इस्लाम सेवानिवृत्त एसपी के द्वारा रात्रि में 40 वर्षीय पूर्व बनी बाउंड्री को ढलाने पर उप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे व्यापारियों को पुलिस ने रोका। पुलिस और व्यापारियों के बीच हुई तीखी बहस, न्याय की गुहार लगाते रहे पीड़ित। सेवानिवृत्त एसपी पर तानाशाही एवं दबंगई करने का आरोप लगाया है। शासन प्रशासन दे रहा है संरक्षण। रीवा जिला अंतर्गत चौराटा बाईपास में बीते दिनों सेवानिवृत्त डीएसपी पन्नालाल अवस्थी के द्वारा अक्षय कुमार गुप्ता के पट्टे की निजी भूमि पर 40 वर्षीय पूर्व बनी बाउंड्री को ढका कर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लेने का आरोप लगाया गया है, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा चौराटा थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 72 सीटर हवाई जहाज के शुभ आरंभ पर रीवा के सैकड़ों व्यापारी उप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे एयरपोर्ट, तभी रास्ते में ही पुलिस ने रोका और आगे जाने नहीं दिया, जिस पर पुलिस और व्यापारियों के बीच तीखी बहस हुई। एक बार आती है राकेश भी अपनी शादी के पैसा के ना हो, मेहनत के पैसा के आपको थाना छोड़ना पड़ेगा मेरा ये अब मैं विनती कर रहा हूँ, मैं बर्बाद कर रहा हूँ, इसको शांत हम यहाँ से बोल रहे हैं, दिमाग से नहीं। वो तो छोड़ दीजिएगा। और क्या सर, अगर आप सुनो, अगर गुनहगार नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। आपके पास पूरा प्रशासन है, पुलिस एसडीएम है, कलेक्टर है ना, आप विवेचना करा लीजिएगा, आप पटवारी को ले लीजिएगा। मुद्दा बड़ा है, 50 साल के जिस करोड़ों रुपए को करके हमारी बाउंड्री गिरा दी है, मेरा नुकसान हो रहा है। 8 दिन से भटक रहे हैं, पुलिस प्रशासन अंधा है क्या? आवाज धीरे कीजिए। नहीं करूंगा, आप जेल में ले जाओगे। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं सर, कोई मार देगा किसी को। वीडियो एविडेंस नहीं होता है, किसके पास कोर्ट में वीडियो मजिस्ट्रेट साहब यहीं बैठे हैं, कोर्ट में वीडियो को मना कर दिया जाएगा क्या? मेरी बात आगे मैं कह लूँ, फिर आप बोलिए। मैं आगे कह लूँ, मैं आगे कह लूँ, मेरी बात आपसे निवेदन करें, मेरी सुन लीजिए, फिर आप मेरी करोड़ों के बाद बाउंड्री गिरा दी गई, दम मांगे मेरी बात सुनिए ना आप, फिर आप करोड़ों की बाउंड्री मेरी गिरा दी, तो मेरी एफआईआर करेंगे गुंडे को नाम के ऊपर, क्या पहले आप विवेचना करें? नहीं, मेरी बात आप ये बताइए नहीं, आप विवेचना करेंगे, आप एफआईआर करेंगे, आप कानून कह रहे हैं ना, हम लोग क्यों कह रहे हैं? की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। व्यापारी सबसे ज्यादा निरीह है, व्यापारी को हर जगह कुचला जाता है। हम लोग सोचे थे कि राम को लाए हैं, लेकिन पता चल रहा हम लोग को बर्बाद करने के लिए लाए हैं। ये सब बर्बाद लाए हैं। आप लोग भैया बाइक वालों को जाने दो, आ जाओ भैया। पुलिस वाले चाहते हैं कि यहाँ उच्चेतित लोग यहाँ पर हाइपर हो, यहाँ पर गलत चीजें हो, यहाँ पर रोक के जाम लगा दिया जाए, जिससे इन लोगों की काम पूरी हो जाए। नहीं मिल क्यों नहीं कर रहे मैडम, क्यों नहीं क्यों नहीं ऐसा? क्या विधायक वो मेरे हैं, उतनी तो हमारा कार्यक्रम अपने लोग कार्यक्रम में जा रहे, मिलना चाहते हैं, ऐसा क्यों? हम अपने प्रतिनिधि से नहीं मिल सकते हैं, इतना अत्याचार हम अपने प्रतिनिधि से नहीं मिल सकते हैं। ये दादागिरी चल रही है। कोई भी परमिशन नहीं गई है, संबंधित व्यक्तियों को समझाया गया है कि यदि वो ज्ञापन देना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं, परंतु वो तैयार नहीं है। वो लोग 500 लोगों को लेकर आए और जबरदस्ती यहाँ चक्का जाम की स्थिति बना रहे हैं। पूरा अपराधी को सपोर्ट दिया जा रहा है। जाम लगा, पीछे देखिए, पब्लिक की देखिए, बसें खड़ी हुई हैं, पिछले 8 दिन जाम लगा किया जा रहा है। आप देखिए, जाना चाह रहे हैं, आप जाने नहीं दे रहे हैं। व्यापारी के साथ न्याय होना चाहिए, व्यापारी के साथ गलत नहीं। इस विषय में आप थोड़ा एफआईआर नहीं हो रहा है, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो एफआईआर तुरंत होना चाहिए। अभी हम लोग व्यापारी करते तो तुरंत एफआईआर, तुरंत एफआईआर। मैडम एफआईआर होगी कि ना होगी, हम लोग जा रहे हैं।
हम लोग जाए भाई होगी एक तरफा पुलिस प्रशासन काम करेगा, एमपी बंद करा देंगे। पुलिस प्रशासन एक तरफ काम करेगा, सरकार एक तरफ काम करेगा ना। बंद हो जाएगा और प्रशासन आप सक्षम अधिकारी और सीएम नुकसान में रहेगा। हमारे हमारे गुरुदेव हैं, सीएम को मालूम चलेगा मनीष गुप्ता का केस समझ सब जुड़े हुए हैं। अरे पूरे बाउंड्री टूटी है भाई, सब समझ गए नहीं कौन वो मैडम, सब समझ रही और है। 2 बजे रात टूटी और बात ही मतलब अपराध होता है, हम लोग दान कर देंगे, नहीं अपराध क्या होता है, अपराध कार्रवाई करेंगे बस। कब कहाँ गई सीएसपी मैडम, कहाँ गई? उनसे बात मत करो, नहीं वो ज्यादा बहस नहीं मत है। करो। आपका काम है ना, आप मैडम से बात कर लीजिए, ये कलेक्टर मैडम आश्वासन है। चैम्बर अध्यक्ष ने बोल दिया पूरा प्रदेश बंद होगा, ये बहुत बड़ी बात, जोरदार ताली दो बंद होगा, बंद और बहुत बवाल होंगे। एफआईआर नहीं होगी, व्यापारी के साथ तो गलत कहीं नहीं करने देंगे। 400 करोड़ गलत है ना। अरे एफआईआर करिए ना, सीमांकन आप करिए कि जमीन जाऊंगा। हाँ, लेकिन बाउंड्री क्यों तोड़े? बनती है और हमें सीएसपी और पुलिस बता रहे हैं कि नहीं आगे विवेचना होगा। फिर उनसे सिस्टम बना होगा, कुछ अच्छा बता कुछ नहीं बना है। व्यापारी बीजेपी को वोट कर तो मिलने नहीं दिया गया। नहीं चलिए वो व्यवस्था उनकी थी, मतलब क्या है, पर हम ये चाहते हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, व्यापारी के साथ न्याय होना चाहिए। व्यापारी कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा। व्यापारी गलत है तो व्यापारी को कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है जी और फ्री हो गए, आ ही रहे हैं। और ही मैं 2 मिनट ये हम ठीक है मनीष जी। जी भैया, आज आप लोग यहाँ पर एयरपोर्ट में जो है रुके हुए हैं, बताएं क्या पूरा मामला? तो मामला ये है कि 5 तारीख के रात को चौराटा थाना अंतर्गत हमारे रमेश गुप्ता जी की ज़मीन थी, जिसको पूर्व डीएसपी पन्नालाल बस्ती ने उनकी 65 लाख की बाउंड्री गिरा दी दादागिरी के साथ। और हम लोग आए थे, सब लोग व्यापारी मिलने डिप्टी सीएम से कि उसमें उचित कार्रवाई हो, अपराधी के ऊपर पकड़ दर्ज हो। इस लेकर हम लोग जमीन मिलने आए थे, मिले नहीं और यहाँ से निकल आए। तो आगे पुलिस क्यों रोक लिया? हम लोग को पुलिस इसलिए रोक ली कि आप लोग इतने लोग एक साथ 200-500 लोग आए, वो नहीं मिल सकते। हम लोगों ने निवेदन किया हमारे 10 लोग को मिलने दिया जाए, 10 लोग को नहीं मिलने दिया जाए। ये तो तानाशाही है कि अपराधियों के साथ यहाँ के सत्ता शासन में मिला हुआ है। ये प्रशासन तो कह रही है कि हम सीमांकन करा देंगे, फिर जो भी होगा तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अपराध हुआ है, किसी ने बाउंड्री गिराई, हमारी 65 लाख का नुकसान किया है, तो पहले उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। सीमांकन नाप कर लीजिएगा, जहाँ पे जिसकी होगी हो जाएगा। मेरा 40 साल पहले बना हुआ था, वो 7 साल पहले लिए, अभी लिए हैं, तो पहले क्यों नहीं बना ली जब उन्होंने जमीन खरीदी थी? और हमारा वहाँ पर 65 लाख का नुकसान हुआ, इसलिए अपराध कायम होता है पन्नालाल बस्ती पर। हम लोग चाहते उसके एफआईआर हो, सीमांकन करें, सक्षम अधिकारी एसडीएम तहसील और हम सीमांकन करें, जिसकी जमीन हो करें। हमारी जमीन है, हम कागज दिखाएंगे, पर उनको अधिकार कहाँ से मिला कि वो किसी के 65 लाख की करोड़ों की। अब हमारा ये कहना है आपसे, दूसरा बाल इतनी ताकत कहाँ से उनके पे आई? जो रात को गिराई गई, अगर साहूकार होते, उचित कार्रवाई करते तो नाप करवाते। तो बाउंड्री क्यों तोड़ी गई? हमको नुकसान और जमीन से मतलब नहीं है। प्रथम दृष्टि उनको एफआईआर पहले हो, बाकी कार्रवाई बाद में। आप कई मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, और आज ही ऐसा क्यों चुना गया? क्योंकि आज 72 सीटर का उद्घाटन होना था और आप लोगों ने इस तरह से विवाद किया। घटना तो हमारी परसों की है, सीएम अभी आ रहे हैं, हमको मालूम चला सीएम आ रहे हैं, तो सीएम से मिलने हम लोग आए हैं और उप मंत्री से आए और हमारे विधायक प्रतिनिधि है रीवा, इसलिए हम लोग मिलने, ज्ञापन देने आए, मांग करने आए। हम लोग लड़ने नहीं आए। व्यापारी तो अन्याय हुआ हम लोग के साथ। तो लगता है कि पुलिस न्याय करेगी आपके साथ? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं करेगी। एक बात को नोट कर लिया जाए, बिल्कुल नहीं करेगी, 100%। अगर नहीं करेगी तो जान लीजिए रीवा नहीं बंद होगा, अब बिंद बंद होगा और बिंद प्रदेश बंद होगा। इस बात को धन्य व्यापारी अब जग चुका है। इस माध्यम से किसी न किसी अंग से होगा। हाथी नहीं आए हम लोग, पर चींटी से कम नहीं आए। जब चींटी घुसती हाथी में तो बौखला देती। अभी आप लोगों ने कहा कि आत्महत्या कर लेंगे इस छोटी सी जमीन के मामले में, आत्महत्या करने जैसे। आत्महत्या नहीं, क्रूरता की बात कर रहा हूँ मैं। आत्महत्या की किसकी बात हो गई? हमारा ये कहना है प्रशासन इस तरह है तो क्या करेंगे? हम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरे क्या? ऐसी जब शासन प्रशासन कहते हैं व्यापारी 99% बीजेपी को वोट देता है, जब उसी के साथ न्याय नहीं होगा तो क्या करेगा? वो डूबेगा नहीं तो मरेगा नहीं तो क्या करेगा? क्या सीएम तक आपने ये बात पहुंचाई? अभी पहुंचा नहीं, हमारे ऊपर तक बातें चल रही हैं और पूरे प्रदेश में चलेंगी बातें। भैया क्या लगता है इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लगातार आप लोगों के द्वारा एफआईआर की मांग की जा रही है? सर कल से फोन इतने आ रहे हैं, कई जो उनके रिश्तेदार हैं, कई जमीनें उन्होंने कब्जा कर रखी है। अब कई चीजें उगाजल आ रही है, कई फोन मेरे पास आ रहे हैं।
इस बात को भी नोट किया जाए। मैंने अधिकारी पद का उन्होंने दुरुपयोग किया। बिल्कुल किया, वो प्रथम दस्ते से हमको रिपोर्ट करना चाहिए। अब मुझसे वो पूछते हैं कि ये बाउंड्री का उसका लाइसेंस लाइए 40 साल पहले, हम कहाँ से? ये चोरी चोर ले गया तो चोरी कौन पकड़ेगा? प्रशासन, पुलिस पकड़ेगी। ये हमारा काम नहीं है। हाँ, जो है एयरपोर्ट में उद्घाटन था सर, और व्यापारियों के बीच और पुलिस के बीच कुछ कहाँ सुनी हो रही थी सर, क्या है पूरा मामला? कुछ ये व्यापारी संगठन के लोग आए थे, उनका कोई जमीन है इससे लगा हुआ, उसमें उनका ये कहना है कि उनकी बाउंड्री किसी ने तोड़ दी है। तो इसमें स्पष्ट है कि इनको सीमांकन के लिए हमारी टीम वहाँ पहुँची भी हुई है और सीमांकन के लिए तैयार है। सीमांकन पहले हो जाए, उसके बाद फिर ये लोग के एप्लीकेशन पर फिर आगे उसमें जो है वैधानिक कार्रवाई जो होगी वो किया जाएगा। सर, व्यापारी जो है FIR की मांग पर अड़े हुए हैं, तो ये क्या जायज़ है सर? अब ये उनकी ओर से उनकी बातें हैं, बट कायदे से पहले तो भूमि के स्वतः का सीमांकन हो जाए, और अगर मतलब जैसे उसके बाद उस पर कार्रवाई होना चाहिए। सर, ये सीमांकन कब तक हो जाएगा? ये अभी टीम हमारी पहुंची हुई है वहाँ। मतलब सर, जो अभी तक वाद विवाद चल रहा था सर, ये सिर्फ हवा इनको समझाया भी गया है कि मतलब आप चले जाए, सीमांकन करा ले 2 घंटे के अंदर, और उसके बाद 2-3 घंटे में सीमांकन हो जाएगा। उसके बाद जो भी होगा, अगर जिसकी ज़मीन पे होगा, वो अगर किसी ने हमारी ज़मीन पे अगर आके तोड़ा है, तो आप बिल्कुल प्रशासन उसके साथ खड़ा है और आगे कार्रवाई होगी उस पर।